नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक उठापटक जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है, उपेंद्र कुशवाहा के बयान से कोई लेना देना नहीं। यानी कि जदयू के संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य हासिल करेंगे, मुख्यमंत्री का यह भी बड़ा बयान आया है कर्पूरी जयंती के अवसर पर। मुख्यमंत्री बोले, उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो आता है वे बोलते हैं। ललन बताएं राजद से क्या डील हुई, उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान है। और कुछ माह में ही 28,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, नीतीश कुमार का यह बयान है। चलिए खबरों को लगातार हम आपको बता दें। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ताबड़तोड़ बयानबाजी और विद्रोही तेवर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा है। उन्होंने कहा है कि उनके बयानों से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनके मन में जो आ रहा है वे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह बातें बीते दिन विधान परिषद, यानी कि कह सकते हैं कि बीते दिन सुबह जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मालार्पण के बाद विधानमंडल परिषद में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कही। एक दिन पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन ने भी उपेंद्र कुशवाहा के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि जदयू का कोई भी नेता भाजपा के संपर्क में नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा से पार्टी नेतृत्व खफा है। पिछले 2 बड़े आयोजनों में पार्टी ने उन्हें बुलावा तक नहीं भेजा, वे पार्टी से अलग थलग हो चुके हैं। यानी कि अब यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग थलग चल रहे हैं, भाजपा में जाने की प्लानिंग है। लेकिन बिल्कुल नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों से खारिज कर दिया है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य हासिल करेंगे। इधर बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग काम करते हैं, लोग यानी भाजपा बिना काम के प्रचार करते हैं। कुछ महीनों में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरी दी है। हम लोगों का संकल्प है कि 10 लाख नौकरी तथा 10 लाख रोजगार देना। हम लोग सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ बचा है वह भी करेंगे। जदयू कार्यकर्ता से अपील की है कि जो काम हुआ है उन्हें देखें, कहीं और कुछ जरूरत तो नहीं है। यानी बिहार में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार का लक्ष्य हासिल करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के कार्य को कर रहे हैं। लगातार हम लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कुछ लोग जो हैं केवल हवा बना रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने जो संकल्प लिया है वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की जो बातें हमने कही है, सरकार की ओर से आई है, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। तो युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने संकल्प पर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के संकल्प पर कायम है। तो युवाओं को शीघ्र ही रोजगार और नौकरी मिलेगा। इधर हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और बिहार बोर्ड 11वीं की निबंधन तिथि बढ़ी है। आपको बता दें बिहार बोर्ड ने 11वीं की निबंधन तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। 23 जनवरी तक आवेदन की तिथि समाप्त हो गई थी। इधर क्रिकेट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर जीता भारत। रोहित शर्मा और शुभमान की शतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 385 रन का स्कोर खड़ा कर न्यूजीलैंड को हरा दिया। इधर नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल्य गीत श्रेणी में नामांकन, ऑस्कर की दौड़ और फिल्म RRR के इस गीत की तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इधर जलवायु परिवर्तन की बात है, जाड़े में भी पड़ रहा है सूखा। जाड़े में भी पड़ रहा है सूखा। 10 साल से 90% कम हुआ बारिश। यानी कि जाड़े में भी
खेतों में दरारें पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहे हैं। 10 साल से 90% कम बारिश, 10 वर्षों में 6 साल नहीं हुई दिसंबर और जनवरी में कम बारिश उत्तर बिहार में, और 2 डिग्री से अधिक तापमान इस वर्ष जनवरी में ही रहने से फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा असर। विशेष है इस पर 2 विक्षोभ के बीच बढ़ रहा है अंतराल, और जनवरी में 27 डिग्री पर पहुंचा पारा। और कृषि वैज्ञानिक का दावा है कि जलवायु परिवर्तन से पश्चिम विक्षोभ बेअसर, और मौसम वैज्ञानिक का तर्क है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से कम हुई है बारिश। और इधर कुछ और खबरें। धन शोधन मामले में संजय राउत मुंबई की अदालत में पेश, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को संबोधित करेंगी। यानी कि आज शाम को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को संबोधित किया, देश के नाम संदेश दिया। इधर आपको बता दें कि बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। वार्ड सदस्यों और मुखिया को छोड़ दें तो सरपंच साहब भी अपने हक और अधिकार की मांग को ले रहे हैं। आखिर क्या है वार्ड सदस्यों की भूमिका, यह पूछ रहे हैं अब वार्ड सदस्य। वहीं सरपंच साहब और पंच साहब कह रहे हैं कि हमें जो कहा गया था कि न्याय के साथ विकास करने का अधिकार दिया जाएगा, मैंने मुख्यमंत्री से भी मांग किया है, आखिर कब तक हमारी मांगे पूरी होगी। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के 2459 मदरसों की जांच कराने का आदेश, हाई कोर्ट ने कहा जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान बंद रखें। फर्जी कागजात पर अनुदान देने का मामला है, और डीजीपी के अनुसंधान की पूरी जानकारी कोर्ट को देने की भी आदेश। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर मदरसों के संसाधनों के बारे में जांच करने को कहा। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। इधर बात बीपीएससी की कर ले तो नकल करते धराए तो 5 वर्ष तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। अगर आप विद्यार्थी हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह ध्यान से बातें सुन लीजिए कि आप नकल करते अगर पकड़े जाते हैं तो 5 सालों तक आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और पेपर वायरल अफवाह फैलाने पर 3 साल परीक्षा देने पर रोक, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को होम सेंटर 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश पर लगा दी जाएगी रोक। इधर डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, और जज नियुक्ति न्यायिक नहीं प्रशासनिक मामला। रिजिजू का यह बयान आया है। जजों पर यह मामला उठी है। चर्चा का विषय देश स्तर पर बना है कि जज नियुक्ति न्यायिक नहीं प्रशासनिक मामला है। आखिर जज की नियुक्ति कौन करता है? जज की नियुक्ति जज तो ही करते हैं। आपको बताते चलिए अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में जहां बयानबाजी का दौर है, वहीं मंत्री आलोक मेहता को धमकी मामले में हो रही है कार्रवाई, सीएम बोले। आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता की जान से मारने की धमकी की जानकारी मंगलवार को सुबह में मिली, और इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक पहलू की तहकीकात की जा रही है। और इधर डॉक्टर की बर्खास्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें लगातार 5 वर्षों से अधिक समय से अनुपस्थित 80 चिकित्सकों की बर्खास्ती की बीते दिनों लगी कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। और इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की मुलाकात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से संत शिरोमणि गुरु रविदास धार्मिक न्याय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। और रंगभूमि मैदान में खाली मेला 27 से, और बैंक प्रबंधन से वार्ता बेनतीजा रही। इधर 119 कॉलेजों 8 विश्वविद्यालयों की नैक मान्यता 28 फरवरी तक बढ़ी। संकट टला। कोरोना काल में कई कॉलेजों की नैक मान्यता हो चुकी है समाप्त। आपको बता दें कि आईपीएस विवेक समेत 6 आरोपी पर लिया गया संज्ञान। और अति पिछड़ा एकजुट रहे तो नीतीश दिल्ली में झंडा फहराएंगे। जदयू की हुंकार है कि अगर एकजुट रहे तो नीतीश कुमार दिल्ली में झंडा फहराएंगे। यानी कि जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से बापू सभागार में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वें जयंती समारोह में पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करने को लेकर अपना संकल्प जताया। मंत्री संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री
लक्षेश्वर राय, सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आदि नेताओं ने कहा कि अति पिछड़ा समाज एकजुट रहा तो अगले चुनाव में हमारे नेता तो दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने से कोई नहीं रोक सकता है। यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और अति पिछड़ों की हितैषी है भाजपा, मोदी ने कहा है। सुशील मोदी का यह बयान आया है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भाजपा को अति पिछड़ों को हितैषी होने का दावा किया है। मंगलवार को भाजपा अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से विद्यापति भवन में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती समारोह में कहा गया। यानी कि एक तरफ जदयू हितैषी अति पिछड़ा का बता रहा है तो दूसरी ओर भाजपा भी अति पिछड़ा को अपना हितैषी बता रहा है। लेकिन अति पिछड़े वाले लोग जान सकते हैं कि कौन हितैषी है पार्टी। इधर राजद ने संविधान और देश बचाओ का संकल्प लिया और चिराग ने कर्पूरी ठाकुर को भी दी श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो देश को नुकसान होगा, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। गरीबों के सच्चे हिमायती थे पारस का यह बयान आया है। अति पिछड़ा वर्ग को हक मिले यह सच्ची श्रद्धांजलि, मुकेश सहनी का यह बयान है। और बिना अंग्रेजी के मैट्रिक का कर्पूरी मॉडल लागू हो यह जीतन राम मांझी का मांग है। और काम में निर्मली शीर्ष पर तो हवेली खड़गपुर फिसड़ी और नोटिस देने और सुनवाई का अधिकार भी राजस्व अधिकारियों को। दाखिल खारिज का मामला सामने आया है। सरकार ने पिछले दिनों दिया दाखिल खारिज का अधिकार, अब सुनवाई करेंगे और शुद्धि पत्र भी निर्गत करेंगे। इन सभी कार्यों के लिए सीओ का निर्भरता अब खत्म हुई है। और इधर कुछ और खबरें हम आपको चलते चलते बता दें। देश दुनिया के GIS से सड़कों का सफर सुरक्षित करने की तैयारी चल रही है और सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी का बयान आया है। एरो इंडिया में सामर्थ्य दिखेगा, राजनाथ सिंह का बयान। और कोयले से मेथनॉल बनाने का काम प्रगति पर, पूरी